पिछले वीडियो में मैंने आपको इस दुनिया में दिखने वाली दुनिया में सच और झूठों के बारे में बताया था। वर्तमान में देखा जाए तो दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं। 1000 दिन हो गए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। काफी साल हो गए इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इधर इंडिया और पाकिस्तान का एक्सकलेशन बढ़ गया, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें ड्रोन से हमले हुए। आखिर इंसान में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत आई कहां से, हमको ये समझना होगा। आज 21वीं सदी आ गई है तो हम अभी तक मूल बातें ही नहीं समझ पाए, प्रकृति की मूल बातें ही नहीं समझ पाए। ये इंसान आखिर क्यों लड़ रहा है, इसको क्या चाहिए। एक दिन ये दुनिया छोड़ देगा, तो फिर ये इतनी हत्याएं क्यों, किस लिए। और इंसान एक ही जाति के आपस में लड़ रहे हैं। कितना ज्यादा पैसा डिफेंस में लग रहा है, युद्ध के हथियारों में लग रहा है, जनता का पैसा। और लड़ाई किन के बीच हो रही है, इंसानों के बीच में। इंसान अभी तक अपने आप को पहचान भी नहीं पाया है कि मैं हूं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में आने का। मैं लड़का हूं, लड़की हूं, आदमी हूं, औरत हूं, विद्यार्थी हूं या छोटा बच्चा हूं कौन मैं, कहां से आया। क्या कोई सोच रहा है? कोई सोच रहा है कि वास्तव में सही सोचने का ढंग कौन सा है, और हम गलत क्यों सोचते हैं, हम दूसरे के दुश्मन क्यों हो जाते हैं। कौन है शैतान जो हमें भड़काता है कि नहीं हम मेरी साइड के हो, वो उधर दूसरी साइड वाले हैं, वो दूसरी साइड वाले हैं। और इस तरह से इंसान में हजारों संप्रदाय बना दिए, हजारों फूटे डाल दी, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी क्यों, मेरे को बताओ, दुश्मनी क्यों, लड़ाई क्यों। जो भी दुनिया में लड़ाई हो रही है, मेरे को उसका वास्तविक कारण बता दो। इंसान क्यों लड़ता है और इंसान के अंदर फूट किसने पैदा की है, यह अब जानना जरूरी है। अगर आप बुद्धिमान इंसान हैं तो इसके बारे में सोचो, इतिहास में मत खोए रहो। इतिहास तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तुम्हारे फूटे डाल रहा है, तुम्हें भड़का रहा है। तुम उसके लिए रोते हो, भोंडा रोते हो, भोंडा नकली, जो तुम्हारे जन्म से पहले हजारों साल मर गया। उसकी जीवनी जरूरी है तुम्हारे लिए। वर्तमान में दुनिया का कोई पता नहीं हो, भले ही उसकी जीवनी हजारों साल पुरानी। ये सोच इस तरफ जाती है, इस तरफ जाने का मतलब है उल्टा पतन की ओर, और इस तरफ जाने की है तरक्की की ओर। बस यही एक पॉइंट पर इंसान गलती करता है। ये मैंने उस पॉइंट को ढूंढ लिया है, यहीं उसकी सोच बदलती है, यहीं उसकी सोच पनपती है, यहीं उसकी सोच का निर्माण होता है, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन मूल रूप से उसको गलत ही सुझाव दिए जाते हैं, उसको गलत ही पढ़ाया लिखाया जाता है। उसकी सोच बनाने के जो मूल आधार हैं वो गलत सिद्धांतों पर आधारित है। इस वजह से इंसान के अंदर अगर दुनिया में सत्य होता तो दुनिया में स्वर्ग होता। सारे इंसान आपस में लड़ते क्या, हिंदू मुस्लिम होता क्या, रशिया यूक्रेन होता क्या। क्या चाहिए, ये क्या ले जाना है, तो आखिर इंसान लड़ क्यों रहा, हम खेमों में क्यों बटे हुए हैं। समझदार है 21वीं सदी, एआई आ गई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
याद रखना, जिस दिन ये क्वांटम कंप्यूटर कंप्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके स्मॉलर वर्जन्स लोगों के घरों में पहुंचेंगे लैपटॉप के रूप में, उसके अंदर क्वांटम कंप्यूटर होगा, वो चिप होगी, वो क्वांटम कंप्यूटर की होगी, तो कितना नॉलेजेबल होगा, कितना टेराबाइट तुम्हारी मेमोरी होगी, तुम्हारे मोबाइल में कितनी टेराबाइट मेमोरी होगी। तो उस दिन सावधान, जो रोबोट बनेगा ना और जो तुम्हारा मोबाइल होगा ना, उसको दुनिया के सब कुछ पता होगा, भूतकाल का भी पता होगा, भविष्यकाल का भी पता होगा कि ये रेलगाड़ी इस पटरी पर जा रही है, ये रेलगाड़ी इस पटरी पर दौड़ रही है, तो इसके आगे पटरी कहाँ जाती है और ये कौन सी पटरी छोड़ के आई है। अगर रास्ता सही होता, इंसान के पास बुद्धि सही होती इंसान के पास, तो वो गलत रास्ते जाता ही नहीं, गलत रास्ते जाता ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, मौत ही मौत है, इसमें क्या है, जंग ही जंग है, युद्ध ही युद्ध है, नफरतें नफरतें हैं, कट्टरता ही कट्टरता है, ये रास्ता है। भूतकाल जो गया उसको पकड़ के बैठ जा, एक थंबे को पकड़ के बैठ जा, भूतकाल के किसी थंबे को, माइलस्टोन को, जिसका नाम बहुत ज्यादा हो, ये थंबा है, ये इस थंबे पर मेरे उस महान व्यक्ति ने हाथ रखे थे, इसलिए थंबा पवित्र है। अरे ठोस थंबे के अंदर कौन सा ज्ञान, ठोस वस्तुओं में ज्ञान ढूंढ रहे हो, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है, अंदर अंदर। जिस दिन इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसी दिन इंसान के डीएनए, उसके मन के तीसरी भीतरी परत, ये चेतन मन की परत जिसमें बच्चा पैदा होता है, ये सब चेतन मन की परत जिसमें दुनिया के सारे लोग, करीब करीब सारे लोग आते हैं, ये है ज्ञान की परत और भ्रम की परत। ज्ञान भी यही है, भ्रम भी यही है। ये चौथी है पराचेतन मन की परत। जब आपका साक्षी प्रकट हो जाता है, जब आपके पास दिव्य शक्तियां आ जाती है, तो आपका चित्त इसमें चला जाता है, गहराई में जाता है, मन की गहराई में। यह है पराचेतन मन की परत। यहां जो इंसान पहुंचता है वो दो तरीकों से पहुंचता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ जो कई तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा तरंगों के तंत्र मौजूद हैं। सवाल ये है कि आप कौन सा तंत्र एक्टिवेट करते हैं, कौन सा तंत्र एक्टिवेट करते हैं। इसमें ज्यादा ऊर्जाओं वाले तंत्र भी हैं और कम ऊर्जाओं वाले तंत्र भी हैं। तो आप इसको, रास्ते बहुत हैं, प्रकृति क्या करती है, किसी का भी रास्ता रोकती नहीं है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से। तुम मन के गहराइयों से गहराइयों में गहराइयों में गहराइयों में भी जा सकते हो, तुम अपने शरीर से आत्मा भी निकाल सकते हो। ये सब हर बच्चे को, आपको भी प्रकृति ने आपके मां के गर्भ में होते हुए जैसे ही दिमाग की कार्यप्रणाली इफेक्ट में आई, यानी दिमाग का निर्माण हो गया, उसी वक्त तुम्हारे अंतर मन, मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में असली सत्य डाल दिया था। तुम्हारा चित्त यहां पर था जब तुम पैदा हुए, जब तुम्हारी मासूमियत और किसी बात में बह जाने की अंदर जो भावना है वो परिपक्व हो जाती है, क्योंकि ये परत जो मन की है ऊपर वाली, ये सब यहाँ होती है, ये आज्ञा चक्र है, सब कुछ इसके अंदर है, आपके आत्मा का दिमाग भी इसी के अंदर है। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो मन की ऊपर की परत, चेतन मन की परत में होता है।
चेतन मन की विशेषता है कि इसको खुली आंखों से साधा जा सकता है। दूसरी विशेषता कि इसमें भोलापन होता है, मासूमियत और भोलापन होता है। तीसरी विशेषता कि यह किसी बात में बह जाने में मेंटालिटी होती है। जब बच्चा पैदा होता है, आंखें खोलता है, तो ये परत खुली आंखों से साधी जा सकती है। तो बच्चा खुली आंखों से दुनिया देखता है, सुनता, करता है, भाषाएं समझता है, लेकिन उसके दिमाग के जो इस दुनिया के बारे में है, कई चैनल खुले हुए नहीं हैं, क्योंकि दिमाग अभी भी विकास, गहरे गहरे विकास में है। पहले तो दिमाग की इतना बड़ा था कि जैसे ऑपरेशनल मॉडल, ट्रायल मॉडल। इंसान तो बन गया, छोटा है, अभी उसका दिमाग कमजोर, तो दिमाग उसका विकसित हो रहा है, अभी कई उसको मानसिक पटल खुलने वाले हैं, इसलिए छोटा बच्चा मासूम होता है। और मासूम और भोलापन और भावना प्रदान होता है, तर्क नहीं होता। इस पहली पत्र में तर्क की जड़ नहीं होती, इसलिए इसमें कोई बच्चा कह दे मैं तर्क है मेरे पास, तो नहीं है उसके पास नहीं है। जब वो उसकी मासूमियत टूटती है, उसका भोलापन टूटता है, तब वो यानी ये परत सद गई, ये परत सद गई, तो उसका चित्त गहराई में जाता है, दूसरी परत में आता है। दूसरी परत को सब चेतन मन की परत कहते हैं। ठीक है, इस परत में जब सद जाती है, अंग्रेजी में इस चेतन मन की परत को कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस माइंड के 5 परतें होती है, मन की 5 परतें होती है। जब बच्चा का मासूमियत टूटती है, उसका भोलापन टूटता है, तो इसका मतलब बच्चे ने दुनिया को थोड़ा बहुत समझ लिया, तो वो थोड़ा सोच वाला इंसान बन गया। पहले सोच वाला नहीं था, बहने वाला था, अब सोच वाला बन गया। तो ये है सब चेतन मन, ये है अवचेतन मन। सारा ज्ञान और सारे भ्रम के मूल इसमें है, इसमें भ्रम ही भ्रम है, इसमें असली सत्य और असली ज्ञान का उदय नहीं हो सकता, फूल नहीं खिल सकता, पौधा नहीं बन सकता। तो यह क्या है? सत्य के नाम भ्रम ही भ्रम है, झूठ ही झूठ है। ये नेगेटिव ऊर्जाओं की दुनिया है। कौन कितना नेगेटिव है, ये उसकी विचारधारा पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा पाठ पढ़ाया गया है। तुम इंसान तो हो ही नहीं, दावा ठोक दो। यूरोप, इस दुनिया में 1 अरब लोग, जिसमें 99% शायद यूरोप में होंगे, वे अथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, वो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो वो लोग कैसे सोचते हैं? वो किसी घटना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कहीं वो किसी का पक्ष तो नहीं लेते। इसमें असली तर्क की जड़ नहीं होती, असली सत्य और असली ज्ञान की जड़ नहीं होती, ये भावना प्रदान है। हर एक इंसान की भावनाएं अलग अलग हैं, वो जैसी सोच चाहे, स्वतंत्रता है उसे। लेकिन इस परत की परछाई, इस परत की परछाई इस परत पर आधे पर पड़ती है, आधे पर पड़ती है। इस परत की परछाई इस पर आधे पर पड़ती है, इस परत की परछाई इसके आधे पर पड़ती है। एक 5वीं परत और है, इसको कहते हैं जड़ चेतन परत। ये जड़ चेतन परत आपके शरीर की मैनेजमेंट की है, संचालन करती है। आत्मा के रूप में आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के तंत्र मौजूद हैं, जो आपके खाने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है,
आपका शरीर खाता है और शरीर ही उसका उपयोग करता है, आपकी आत्मा उसका उपयोग नहीं करती। उसका दाना पानी तुम्हारे इस भोजन पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अंतरिक्ष से 24 घंटे बड़ी तादाद में बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा तरंगों के होते रहते हैं, जो हमारे शरीर पर, हमारे सर पे भी आते हैं। उनसे ये बनी है और उनसे ही ये ऊर्जा लेती है, उनसे ही ये ऊर्जा लेती है। आप अगर बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, तो आपका शरीर नहीं बोल रहा है, ये आपका मुंह है ना, ये उस आत्मा जो आपके अंदर बैठी हुई है, वो इस मुंह का उपयोग करके, क्योंकि उसके पास ये फैसिलिटी है, ये गजट मौजूद है, उसके पास उसका शरीर है मौजूद, तो इस मुंह का उपयोग करके, ये उसका माइक है। वैसे आत्मा की आवाज आप सुन तो नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो आत्मा किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही आपको बोलेगी। उसके अंदर माइक फिट होगा, वो ये देखो है ना माइक, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो ये माइक है हमारी आत्मा का। जो बोल रहा है वो आपका शरीर नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको गलत फहमी है, क्योंकि आपने बहुत झूठ पाल रखे हैं। आपके समुदायों ने आपको बहुत झूठ पकड़ा है। तुम इंसान तो हो ही नहीं, तुम्हारे मुंह पर तो तुम्हारे समुदाय का मुखौटा लगा हुआ है, उसके भीतर एक इंसान खड़ा है, और वो सब इंसान वो सब कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये जो मुखौटा है, उसके साथ एक चश्मा भी लगा हुआ है, अलग कलर का, अलग कलर का एक चश्मा भी लगा हुआ है, जो समुदाय का है, वो मुखौटे के साथ ही बना हुआ है। अब आपने मुखौटा तो लगा लिया, और आप देख रहे हो उस समुदाय की दृष्टि से, वो समुदाय के यहाँ छन जाती है, आपके जो अंदर से आप देखते हो वो छन जाती है। अगर वो चश्मा का कांच हर एक का अलग अलग है, कोई हरा लगाता है, कोई गेरुआ लगाता है, कोई लाल लगाता है, कोई नीला लगाता है, कोई कैसा लगाता है, हर एक समुदाय का चश्मा अलग अलग है, अलग अलग कलर के चश्मे पहने हुए हैं, और ये चश्मों से हमको सच्चाई नहीं दिखाई देती, सच्चाई हम पहचान ही नहीं सकते। अगर हम ये चश्मा उतार दें तो अंदर जो इंसान है उसको ही सच्चाई दिखेगी इस दुनिया की। बाकी जिसने चश्मा पहन रखा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये चश्मा उसको बताएगा कि ये क्या है। अगर मान लो उसका चश्मा गेरुए कलर का है, तो ये सफेद दीवार है जो सामने, ये देखो दीवार सफेद है सामने, तो उसको ये दीवार क्या गेरुआ नजर आएगी। जिसने हरे रंग का पहना उसको ये हरी नजर आएगी, जिसने लाल रंग का पहना उसको लाल ही नजर आएगी, जिसने नीले रंग का पहना उसको नीली नजर आएगी, जिसने पीले रंग का पहना उसको पीली नजर आएगी। अब उसको समझा के दिखा दो मेरे को, ये बता दो, जब तक वो मुखौटा लगा है उसको समझा नहीं सकते ये दीवार सफेद है, वो मानेगा ही नहीं, कट्टर है कट्टर। इस चश्मे, इस मुखौटे ने उसको उसका दृष्टिकोण दे दिया, मैं इस दृष्टिकोण से दुनिया देखूंगा। असली दृष्टिकोण क्या है मेरे को पता नहीं। सैकड़ों बार अपने जीवन में सैकड़ों बार, 200-300 बार अपने गुरुजी के पास पंडालों में गया, वहां खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, वहां सारी व्यवस्था है, वहां पर ज्ञान सुनने के लिए, सत्य और ज्ञान के प्रवचन वो क्या करते हैं, या तो गीता का ज्ञान देते हैं, या तो रामायण का ज्ञान देते हैं, या महाभारत का, या मिक्स ज्ञान देते थे। रामचरितमानस का भी कोई ज्ञान देता होगा। तो क्या मैं इंसान से पूछता हूं
अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो सही जवाब दोगे, वरना ये चश्मा तुम्हें मेरे सवाल का उल्टा ही अर्थ बताएगा। मैं उसको कहता हूं कि ये दीवार सफेद है, वो कहता है नहीं। जिसके चश्मे का रंग घेरुआ वो कह देगा नहीं ये घेरुआ है। इतना ही समझाओ। हरे रंग को हरा ही दिखेगा, नीले को नीला ही दिखेगा, पीले को पीला ही दिखेगा। जब तक ये चश्मा हटेगा नहीं तब तक उसको, किसको, आपको दुनिया के सत्य का, आपके जीवन के सत्य का, आपके जीवन के दिमाग में जो आपकी सोच विचार है वो उसके सत्य का तभी पता चलेगा जब आप ये चश्मा उतारोगे, ये मुखौटा उतारोगे। मैं तो कह रहा हूं मुखौटा पहने रहो, चश्मा निकाल दो। चश्मा तुम्हें भूतकाल की तरफ ले जाता है, उसे बार बार तुम्हारे चश्मे के लेंस में भूतकाल उभरते हैं। उसने शास्त्र ही तब लिखा था, उसके ऊपर पहले तो उसने अपना मुखौटा बनाया बस, और फिर उसमें अंदर चश्मा फिट कर दिया, अपने पसंद के कलर का चश्मा फिट कर दिया। अब उसने उस किताब को लिखना चालू किया, तो उसको उस वक्त क्या दिखाई दे रहा था, उसका दृष्टिकोण कौन था? दीवार तो सफेद है, लेकिन वो लिखेगा नहीं दीवार हरी थी, दीवार जिसको मैंने देखा वो हरी थी। और इसको तुम सत्य मानोगे क्योंकि तुम्हें भी चश्मा पहना हुआ, वो दीवार हरी दिखेगी तुम्हें क्योंकि वो चश्मा उसने मैन्युफैक्चर किया, तुम भी पहनो। अब जो मानवों का समूह था, एक सूत्र में रहने वाला मानव का समूह, सब अपने अपने आप को भाई समझते थे, सब अपने अपने कोई समुदाय में लड़ाई वगैरह झगड़े हिंसा वगैरह कुछ नहीं थी, सब समझदार थे। प्राचीन काल में जिसकी सभ्यता का अपन को पता ही नहीं चला, वो तो जमी दोज हो गई, किसी कारण से जमी दोज हो गए, कारण उनका नहीं था, लेकिन प्रकृति है, कोई उनका गिर जावे 2 किलोमीटर की या 1 किलोमीटर की तो हम भी गुम हो जाएंगे, डायनासोर भी गुम हो गए। तो हम कोई बड़ा तेल नहीं मार रहे हैं दुनिया में, हम बहुत ही कमजोर, बहुत ही छोटे हैं प्रकृति में, लेकिन हम दूसरों को जीना हराम कर रहे हैं। वो रोज न जाने कितने जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है हमारी वजह से, आपकी वजह से। मेरे को तो ये बताओ कि तुम लड़ क्यों रहे हो, आप लड़ क्यों रहे हो? मेरे को तो ये बता दो, आप लड़ क्यों रहे हो, युद्ध क्यों लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो? अपने भाई से? अरे सब मानव जाति एक ही वंशज है, उसका एक ही वंशज था। आज से 6.5 करोड़ साल में बता दूं, विज्ञान में गूगल पर जाके ढूंढ लेना। लेकिन खोजी प्रवृत्ति के तो बनो, विश्वासी प्रवृत्ति के बने हुए हो, जानते कुछ नहीं हो, कचरे से दिमाग भर दिया। अरे पृथ्वी ब्रह्मांड को समझते नहीं हो, ब्रह्मांड को। मैं इस अगले वीडियो में आपको ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर, सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसकी नाप जोख वगैरह, घूमने की गतियां सब बता दूंगा। और ये मैं अपने ही जो विज्ञान ने ज्ञात किया है उसको तुम, आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञान को समझो। जो देश, जिस देश में विज्ञान जनता में ज्यादा है, धर्म कम है, वो देश विकसित हैं। उनकी अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 65 लाख से ज्यादा है, जर्मनी की पर कैपिटा इनकम 41 लाख से ज्यादा है, इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम 32 लाख से ज्यादा है, और तुम्हारी पर कैपिटा इनकम इंडिया की, भारत की 1,70,000 रुपए है। हम इतने पिछड़े हुए क्यों हैं? क्या कमियां रही हमारे अंदर? हम इस चश्मे की ये जो कांच है ना, इसको निकाल दो, मुखौटा पहना रहे, मुखौटा पहनना जरूरी है वरना मिट जाओगे। भविष्य में सब मुखौटे उतरेंगे तो तुम भी उतार देना, अभी मुखौटा मत उतारो। अपने दिमाग को सही दृष्टिकोण, इस दीवार को सफेद कहो,
इस दीवार को, ये सफेद ही है, इसको सफेद कहो। ये सफेद तभी कह पाओगे, तुम्हारे दिमाग में तभी आएगा जब ये तुम रंगीन चश्मा गुम कर दोगे। ये तुम्हें भ्रम में डालता है, ये तुम्हें सत्य नहीं बताता, ये तुम्हारे मुश्क अब किसी दूसरी जाति वाले को जो जो दूसरे रंग का चश्मा है उसको ये हरा दिखाएगा, किसी को नीला दिखाएगा, किसी को फिर दिखाएगा। और लड़ाई इस बात की है। मैंने उस पॉइंट को पकड़ लिया है कि यहाँ से हर इंसान की जो पैदा होता है उसको छोटा था, कुछ भी अक्ल नाम की चीज ही नहीं थी, भोला भंडारी, बिल्कुल मासूम बच्चा। उसको कह रहे हो यहाँ इसको सामने झुक जा, जमीन को टच कर और माथे पे लगा कि मैंने तेरे को स्वीकार किया। अरे उसको गुलाम बना रहे हो। अरे एक ज्ञानी आदमी तो तन के खड़ा होगा ना, वो उतना ही झुकेगा, थोड़ा सा गर्दन झुका देगा, अगले को पता चल जाएगा इसने मेरी इज्जत की, वो पूरा ही थोड़ी झुक जाएगा। वो भी आखिर इंसान है, दूसरा भी इंसान है। आप क्या समझते हो ये महान लोग क्या, अगर अपन कैटेगरी वाइज बनाते हैं, इंसान को 100 की मार्क देते हैं कि 100 इंसान को दे दिए, हर इंसान 100 है, तो बताओ राजा की मार्किंग कितनी है? 100। वो इंसान है, उसमें सिर्फ एक ही बात है कि उसको देखना है और कुछ नहीं देखना। राजा पैसे वैसा का कोई वैल्यू नहीं है। फकीर की कितनी वैल्यू है? 100। राजा की वैल्यू 100, फकीर की वैल्यू 100, महान इंसान की वैल्यू भी 100 ही है और तुम्हारी भी 100 ही है। तो तुम उसके गुलाम क्यों हो? अगर तुमको गीता का ज्ञान चाहिए तो घर में पढ़ लो भाई, 10 बार पढ़ लो, फिर इतनी तो अकल होगी, पढ़े लिखे हो तो उसको 100 बार पढ़ लो ना। जब मूड आवे तो 5 लाइन निकाल दो। मैंने तो दूसरे तरीके अपनाए थे, मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, लेकिन दूसरे तरीके ये है कि अपन को ये मानना है कि इस गीता के 18 अध्याय को पक्की तरह याद करना है, और अगर इसको पक्का याद कर दिया तो हम गीता के ज्ञान को समझ जाएंगे, हम दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। उधार का ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को स्वयं अर्जित करो, स्वयं जानो। भाषा तुम्हारे समझ की है, कोई नहीं। कोई कहता है सीडी में 5, एक सीडी में 5 फंटे लगे हुए हैं और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, 5 फंटे, यानी आपको 5, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि गुरुजी बताओ उसमें सीडी में कितने फंटे लगे हुए हैं। सीडी कहेगा 5, तो हाँ आप कह रहे हो तो सही मानता हूं। अरे भाई किताब में लिखा है ना 5 फंटे, फिर उससे पूछने की क्या जरूरत है? फिर उससे पूछने की क्या जरूरत है? कहीं जाने की क्या जरूरत है? तुम क्या देखने जाते हो? ज्ञान लेने जाते हो? नहीं जाते हो, ज्ञान लेने नहीं जाते हो। साफ बता देता हूं मैं, तुम ज्ञान लेने नहीं जाते हो, तुम गुरु के पीछे जाते हो। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी दूसरे ज्ञानी ने गीता का ज्ञान दिया तो तुम नहीं जाओगे वहां पे, जबकि वो 2 कदम चलने पर ही है, लेकिन तुम 25 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर उसके पास जाओगे। क्यों? ज्ञान तुमको ऐसा समझते हो उस वही ठेके ले रखा है, इसने ज्ञान है ही नहीं, ये तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इसके भी लाखों भक्त हैं, तुम्हारे भी लाखों भक्त हैं। बटे हुए क्यों हो? बटे हुए क्यों हो? इससे नफरत क्यों है? ये इसको सुनते ही नहीं हो कभी। गीता का ज्ञान ही तो चाहिए। ये भी गीता का ज्ञान कहता है भाई, वो भी गीते का ज्ञान कहता है। हो सकता है ये ज्यादा बेहतर तरीके से कहता हो, जिसको तभी तुमने सुना ही नहीं हो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता हो, या ज्यादा आनंद आता हो आपको। ज्ञान तो लेना है नहीं, गुरु अच्छा मिल सकता है, और यार ये तो उससे तो बेहतर बोलता है, अच्छा वक्ता है, इसका सुनेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, वो उससे तो बदल के देखो अपने गुरु, बदलो अपना गुरु। कभी उसका सुन लो, कभी उसका सुन लो, कभी उसका सुन लो, कभी उसका सुन लो, सबका सुन लो। किसी को बनाओ मत अपना, किसी को अपना बनाओ मत, तो तुम्हारे अंदर एकता आ जाएगी। तुम एक खेमे में नहीं बच जाओगे,
ये खेमे लड़ाते हैं तुम्हें, खेमे खेमे जो संप्रदायों के हैं, जो धर्मों के खेमे हैं, यही तुम्हें लड़ाते हैं। ये झूठ डालते हैं तुम्हारे अंदर। ये चश्मा तुम्हारा जो है मुकुट के साथ, ये जो कांच लगे हुए चश्मे के, यही तुम्हें गलत बोलता है और उसको कहता है ये सत्य है, और तुम मानते हो ये सत्य है, लेकिन के लिए वो झूठ है। मैंने कंकालवादी क्यों, मेरे वीडियो देख लो, 2 वीडियो में, मैंने 3 वीडियो में शायद मैंने कंकाल की स्टोरी बताई कि एक कंकाल था जो झूठ था। उसने अपने ऊपर उसको पता था कि अधिकांश लोग मूर्ख हैं, तो उसने अपने शरीर पर कागज चिपका दिए, तरह तरह की अच्छी बातें लिख करके, और लोगों को कहना कि देखो मैं सत्य हूं, क्योंकि झूठ तो बहुत चालबाज है, धोखेबाज है, मरवाता है, चोट देता है, दुश्मनियां पैदा करता है, नफरतें पैदा करता है, कट्टरता पैदा करता है। वो निगेटिव ऊर्जा है, उसको पहचानो। ये निगेटिव ऊर्जा तुम्हारे अंदर कौन भर रहा है? क्यों नफरत करते हो उससे? वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। सुख तुमको क्या चाहिए? स्वर्ग, स्वर्ग ये ले, स्वर्ग यहीं पर है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। प्रेत लोक, मैंने कई बार समाधियां ली, कई बार प्रेत लोक में घूम के आया हूं, प्रेतों से मिला हूं, कई प्रेतों से मिला हूं, प्रेतों की दुनिया का सदस्य हूं मैं, और यहाँ का भी सदस्य हूं, जीवित हूं, क्योंकि मेरे को विज्ञान है, मैं विज्ञान को जानता हूं, विज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स, विज्ञान की विशेषताएं जानता हूं। विज्ञान कितना विकसित है बता सकते हो? और तुम्हारा धर्म कितना अविकसित है? अप टू डेट पहन लिया, अरे शानदार खूबसूरत औरत है, खूबसूरत आदमी है, क्या जेंटलमैन बड़ा है, इतने शानदार कपड़े पहने, लेकिन अंदर से सब खोखले, कुछ पता नहीं, भटक रहे हो, भटक रहे हो, असली सत्य और असली ज्ञान का पता नहीं है। अंगूठा अंगूठा स्थूलता में ज्ञान ढूंढते हो, वहां जाते हो जहां तुम्हारा गुरु ने पांव रखे थे, हाथ रखे। तो मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया है जहां से इंसान का दिमाग फिर जाता है और गलत रास्ते चला जाता है। अब तो बहुत आगे पहुंच गया, गलत रास्ते पर जाना यहाँ था, ये सही रास्ता था, ये गलत रास्ता था भूतकाल वाला, ये चश्मे की देन है, ये पॉइंट है। सब यहीं, सबकी अकल यहीं मारी जाती है, ये गलत रास्ता है। एक भी मानव इस रास्ते पर नहीं गया। ये चश्मे का लेंस उतारो तो आपको दुनिया की असलियत, असली तस्वीर सामने प्रकट होगी, असलियत पता चलेगा। मुखौटा पहने हुए भी आप एक मानव के तौर पर जिएंगे, न कि इस चश्मे की दृष्टि से देखेंगे दुनिया को। और इसकी जितनी भी मान्यताएं हैं वेदों की, और हर समुदाय का मूल सिद्धांत यही है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है। बस यहीं से समझ जाओ, यहीं से समझ जाओ कि वो कपोल कल्पित दुनिया के लोग थे, वहां लिपियां भी नहीं थी, अनपढ़ थे। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? ये चश्मा क्यों बन रखा है? मेरे को तो सिर्फ एक बात बता दो, आप सब लोग, दुनिया के लोग जो लड़ रहे हैं, वो भी बता दो कि तुम्हारे पास लड़ने का, आपस में लड़ने का, युद्ध करने का, दंगे फसाद करने का कोई वाजिब कारण हो तो बताओ। अगर नहीं है तो तुम सब के सब झूठों से घिरे हुए हो, मन में दिमाग में झूठ है, और झूठ ही आपस में लड़ रहे हैं, मर आप रहे हो। ये आपके अंदर का झूठ है ना, ये झूठों को पहचानो। झूठ हमेशा, अगर ये किताब है, ये किताब है, मैं अभी इसमें लिख रहा हूं, अगर मैं इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखूं लेकिन इसके मूल में झूठ लिखूं तो आपको झूठ पहचानने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कंकाल है, झूठ है, उसके मूल में झूठ बैठा होगा।
लेकिन ये क्या लिखेगा, अच्छी अच्छी बातें। कहाँ से आई इसके पास तो झूठ के पास अच्छी बातें कहाँ से आएगी। वो सत्य की अच्छी अच्छी बातों की चोरी करता है, चालबाज है, समझता है। इंसान की इस चश्मे वाली कमजोरी को, इस मुखौटे वाली कमजोरी को समझता है। उसको पता है कि इंसान की ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वो गलत लाइन चला गया, इसको इधर जाना चाहिए था, उसको उधर जाना चाहिए था, इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। इस मुखौटे और इस चश्मे की मान्यताओं को मानकर ये दीवार अच्छी तरह समझ लो सफेद है, इसको स्वीकार करो। ये है प्रकृति का सत्य और तुम झूठ में पड़े हुए। तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आपके प्रति ये है कि मेरे को कमेंट करके मेरे इस वीडियो में यह बताओ कि आखिर इंसान के आपस में लड़ने का मूल कारण क्या है और इंसान क्यों लड़ रहा है, जबकि एक ही जाति का इंसान है। और यह स्वीकार करो कि तुम स्तनपायी जानवर हो। चूहा, गिलहरी, डॉग, सुअर, भेड़िया, घोड़ा, गधा, शेर, चीता, ये सब आपके भाई हैं, ये आपके जाति भाई हैं, ये सब आपके जाति भाई हैं, ये भी स्तनपायी जीव हैं। हमारा इन सबका और हमारा प्राचीन काल में 6.5 करोड़ साल में एक ही पुरखा था, एक 1 फुट से छोटी मछली जो गहरे समुद्र में रहती थी। जब आज से 6.5 करोड़ साल में पहले पृथ्वी से एक धूमकेतु, बड़ा धूमकेतु टकराया था और डायनासोरों का अंत हो गया था। हमारा भी अंत निश्चित है। हम ELE की सिचुएशन में जी रहे हैं। 2 किलोमीटर मोटा या 1 किलोमीटर मोटा अगर एस्टेरॉइड हमारी धरती पे जमीन से टकराया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा, बैक्टीरिया भी मरेंगे। सिर्फ कौन बचेगा? जो समुद्र की बहुत गहराई में होगा वही बचेगा। समुद्र भी गर्म हो जाएगा और गर्म पानी ऊपर रहता है, नीचे ठंडा रहता है। पृथ्वी पूरी की पूरी समुद्र में डूब जाएगी, तुम्हारी 100 मंजिली इमारत भी समुद्र में डूब जाएगी। ये सत्य है। अगर कोई 1 किलोमीटर और या 2 किलोमीटर का धूमकेतु तुम्हारे पृथ्वी की जमीन से टकराया तो किसी भी देश में, तो उसकी इतनी उल्काएं आकाश में जाएंगी, अंतरिक्ष बहुत ऊपर जाएंगी और फिर वहां से गिरेंगी तो आग के गोले गिरेंगे, पृथ्वी के पूरी जगह आग के गोले गिरेंगे। फिर क्या होगा? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, वहां हम नहीं जी सकते, कई प्राणी नहीं जी सकते, वो तपेगी, 1000 डिग्री हो सकता है, सारे जंगल खाक हो जाएंगे, सब कुछ। और इंसान क्या 500 डिग्री, 600 डिग्री, 700 डिग्री, 800 डिग्री, 1000 डिग्री में जियोगे क्या? नहीं जी पाओगे। फिर इसलिए इंसान बनो, चश्मा पहनो भले, ये कांच हटा दो और दुनिया को अपनी नंगी आंखों से देखो। तुम्हें असली दुनिया दिखाई देगी और तुम समझ जाओ। मेरे वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। थैंक यू।